लॉर्ड, सब कैसे हैं? ठीक, आमीन, हालेलुया। काश पिछले पूरे महीने प्रभु ने चंगाई के बारे में हमसे बातचीत की। हम विश्वास करते हैं इसके द्वारा हमारी सोच में बदलाव है ना। हमारी सोच विचार में बहुत बड़ा बदलाव है, बिकॉज ये प्रभु चाहते हैं। ओके, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओके, द ट्रूथ विल सेट अस फ्री। ओके, किसी का बहुत बड़ा कर्ज था। ओके, किसी का बहुत बड़ा कर्ज था। वो सोच रहे थे कैसे मैं चुकाऊंगा। ओके, या चुकाऊंगी या कि चुकाऊंगा, बहुत तकलीफ में थे। किसी ने आके उनकी पूरा पैसा जमा कर दिया और उसका रिसिप्ट लेके आ गया। रिसिप्ट लेके आके जिनके जो कर्ज में था उनका हाथ में पकड़ा दिया। ओके, आपका इतना कर्ज था लेकिन मैंने कर दिया, आप रिसिप्ट ले लिया। रिसिप्ट मिलने के बाद दिल में क्या होगा? टेंशन रहेगा है? जो कर्ज था उन्होंने चुका दिया, उसका रिसिप्ट मिल गया, देखते ही क्या होंगे? बहुत खुश हुआ, टेंशन सब खत्म हो गया क्योंकि मेरा बोझ हट गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारी बीमारी दुर्बलता का प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करके रिसिप्ट हमको दे दिया। आमीन। बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। उनकी मार खाने से मुझे चंगाई मिल गया है। हालेलुया। रिसिप्ट क्या है? उन्होंने खोड़े खाए, मुझे चंगाई मिल गया है। हालेलुया। इस ट्रूथ को कभी बोलना नहीं, चंगाई हमारा हक है। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं परमेश्वर के बच्चे भले चंगे रहें। आमीन, हालेलुया। डिक्लेयर करें, गॉड इज माय फादर, आई एम हिज चाइल्ड, I am his child. दैट इज माय हैप्पीनेस। That is my happiness. परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं, यही मेरा आनंद है। परमेश्वर ने मेरा बीमारी की कीमत चुका दिया है, उसकी मार खाने से मुझे चंगाई मिल गया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, विश्वास कीजिए। ओके, वी आर ओवरकमर्स। हम जो है जय पाने वाला है, जय पाए हैं, जय पाए हुए लोग हैं। वी आर द ओवरकमर्स। हम जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया। प्रभु आज भी हमसे बातचीत करें, वचन की प्रकाशन दे। ओके, इट विल चेंज अवर थिंकिंग, एटीट्यूड, एवरीथिंग। चर्च में आए, हर हफ्ते आए, थाली बजाएं, ऑफरिंग दिए, चले गए, ऐसे नहीं। ओके, जो प्रभु मेरे अंदर आपके अंदर जो डाले हैं, वचन की प्रकाशन में बढ़े, प्रभु जैसे हम बनते जाएं। ओके, ऐसे थोड़ी देर के लिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अन्य भाषा में, प्रभु आप मुझसे बातचीत कीजिए, मुझे आई नीड ए वर्ड फ्रॉम यू। मेरे लिए एक वचन चाहिए। जो भी आप मुझसे आज बात करना चाहते हैं, प्रभु मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी टू हियर योर वॉइस। प्रभु आपकी आवाज़ को मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे बातचीत कीजिए। कोरबा शेके री खलाबा, 1 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करें। को लिबी रिबा हबा रा शेके टी खला रबा, ओ लिबी रिबा रोबा रखा दारा शेके टी खला रबा, माइटी एलोहिम रोबो होबा रा शेके टी खला रबा। Pour out your spirit, Lord. Oh, libi rike libro shokoto rakala raba. We need your touch, Lord. We need your voice. We need your word. Ko robo shokoto rikala bukaba
रबा राथी रिबी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। रिबी शेगे दी खाला रबा, आपने में नई महीना में प्रवेश कराया। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। को रबा शेखे ठी खाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। लॉर्ड वी आर रेडी टू रिसीव अवर वर्ड। प्रभु हम आपकी वचन ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। प्रभु आप हमसे बातचीत कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज मैं विश्वास के बारे में आप लोगों के पास में शेयर करना चाहता हूँ। बाय फेथ, ओके। बिना विश्वास परमेश्वर के प्रसन्न करना अनहोना है। ओके, हमारे लिए विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। उस विश्वास में अगले लेवल क्या है उसके बारे में हम सुनेंगे, देखेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4, जो पिछले हफ्ते भी हम लोग अध्ययन किए हैं। पहला यूहन्ना 5 का 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन, हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, बोलिए, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है मेरे बारे में बता रहे हैं। बोलिए, मेरे बारे में ये बता- मेरे बारे में लिखा है। ये मेरे बारे में लिखा है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है जो हमारा विश्वास है, वो हमारा विश्वास है, मेरा विश्वास है। वो मेरा विश्वास है। ये मेरे बारे में लिखा है। ये मेरे बारे में लिखा। हालेलुया। हालेलुया। 5 पद पढ़ लेना, अगले वचन। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, whoever believe Jesus is the Son of God, they will overcome the world. Hallelujah. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. जो कोई, ओके, वो मैं भी हूँ। ओके, जो कोई लिखा है वो मेरे बारे में लिखा है, क्योंकि वी बिलीव इन जीसस, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सो हमारी अंदर ऐसा एक विश्वास है संसार पर जय। जय प्राप्त करने के लिए। आमीन। हालेलुया। ओवरकमिंग फेथ, ये फेथ क्या है आज हम देखेंगे। ओके, कैसे संसार पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं, इस फेथ के बारे में हम देखेंगे। इस संसार में, ओके, इस संसार में बीमारी है, इस संसार में दुर्बलता है, इस संसार में पाप है। ओके, इस संसार में सब प्रकार की बोझ है। ये सब इंसान के ऊपर काबू हो जाता है, इंसान को कब्जा कर देते हैं ना। लोग बोलते हैं भैया अभी तो उम्र हो गया है, ये सब आएगा। ओके, बीपी तो रहेगा, ओके, शुगर तो आ जाएगा, क्योंकि आपका उम्र 50 हो गया है या 60 हो गया है। हड्डी जो है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम रहेगी। ओवरकम, ओके, ये सब ओवरकम हो गया संसार में। ओके, संसार में ये सारी बातें लोग मानते हैं। ओके, कोई भी संस्था में जे भैया आप 50 साल हो गया है, 40 के ऊपर हो गया है, एक बार थरो बॉडी चेकअप कर देना। ओके, ताकि बीपी शुगर कंट्रोल में रहे। ओके, बिकॉज इट ऑल दिस सिकनेस, सिन एंड एवरीथिंग ओवरकेम। आज भी देखेंगे काफी लोग पाप की बंधन में हैं, वो चाहते भी बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल कर दिया है। लेकिन परमेश्वर की वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मे हैं वो संसार पर जय प्राप्त करेंगे। दे विल ओवरकम द वर्ल्ड। हमारे माँ बाप अगर प्रभु को नहीं जानते हैं, या हमारी पूर्वजों ना, वो सारी तकलीफ में आके आए होके आए हैं। लेकिन जो हम जन्म पाए हैं, हम संसार पर जय पाने वाला है। हालेलुया।
प्रभु को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16:33 में, बी चेयर, बी ऑफ गुड चेयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। ओके, मैंने संसार पर जीत गया है। इसके बारे में हम पिछले संडे बहुत अच्छा से प्रभु ने हमें समझाया है। आमीन, हालेलुया। हमने सवाल पूछ रहे थे, प्रभु ने जीत लिया है, आपके लिए मेरा आपका क्या है? उसका अर्थ, उसका जवाब क्या है? प्रभु ने संसार पर जय प्राप्त कर लिया है। वो हमसे कहता है तुम बी ऑफ गुड चेयर, आनंदित रहो। 16:33 पर लेना। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, हाँ, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन, हालेलुया। मैंने संसार को जीत लिया है। ओके, व्हाई जीसस टेलिंग, संसार में आपको क्लेश है लेकिन खुश रहना, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने एक उदाहरण बताया, आप लोग समझ में आए होंगे। मैंने फास्टिंग पर के लिए 2 लोगों को बुलाया, वो लोग भूखा नहीं रह सकते। उन्होंने कहा, मैंने बोल दिया सुबह दोपहर शाम तक आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन खुश रहना, मैंने बिरयानी खा लिया है। ओके, उनको कैसे लगेगा? अरे पास्टर जी, आप बिरयानी खा लिया, बोल रहे हैं खुश रहना, हम भूखे रहने के लिए। ओके, प्रभु ने कहा हमने संसार को जीत लिया है, आपको संसार में क्लेश है लेकिन खुश रहना। उसका अर्थ मैंने पिछले संडे बताया है। द रीजन इज, प्रभु मर के जी उठ के पिता के दाहिने हाथ बन गया। ओके, दाहिने साइड जाके नहीं बैठे, दाहिने हाथ बन गया। ओके, राइट हैंड, जीसस बिकेम द राइट हैंड ऑफ गॉड। आमीन। राइट हैंड, राइट साइड का फर्क है, समझ रहे हैं? पिछले संडे समझ में आया? ओके, मैंने सागर को बुला लिया। ओके, राइट साइड खड़ा कर दिया, वो राइट साइड में है, लेकिन जब मैं सामने चले गए उनको पीछे कर दिया, वो राइट हैंड बन गया। जीसस इज द राइट हैंड ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। इट्स द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर का दाहिना हाथ पराक्रम का काम, यानी वैलियंट थिंग्स करता है करके वचन में लिखा है। गॉड्स राइट हैंड विल डू वैलियंट वर्क, यानी दाहिने हाथ के द्वारा सब कुछ प्रभु करते हैं। दैट राइट हैंड इज जीसस। हालेलुया। फिर प्रभु ने क्या किए? हमें भी झिलाया और ऊंचे लेके हमें भी परमेश्वर के राइट हैंड में बना दिया। हालेलुया। वी आर हिडन इन क्राइस्ट इन द राइट हैंड। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब आपके पास सारे पावर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अभी मैं आपका नाम दे रहा हूं, मेरे नाम से आप जो भी करना है कर सकते हैं। ओके, जो कुछ मांगोगे मेरे नाम से, इट विल बी ग्रांटेड। हालेलुया। वो स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए हम परिस्थिति को देख के डरना नहीं। कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको क्या है? परमेश्वर मेरे साथ है। ओके, आई एम हिडन इन क्राइस्ट, मसीह में मैं छिपा हुआ हूं। आमीन। द पावर ऑफ गॉड अवेलेबल फॉर अस। हालेलुया। अगर इसको नहीं पहचानेंगे, हम रोते रहेंगे, अरे बाबे क्या होगा क्या होगा, परिस्थिति के साथ के डर जाएंगे। प्रभु ने हमें उठाया और ऊंचे स्थानों में मसीह के साथ बिठाया। ओके, वी आर हिडन इन क्राइस्ट। अभी सारी चीज यीशु मसीह के पावन तले है, मेरे और आपकी पावन तले के नीचे भी है। शैतान कहाँ है? हमारी पाँव के नीचे है।
प्रभु ने मैं ऊंचा रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो हम ऊपर है, शैतान नीचे है, जय हमारा है। प्रभु इसलिए कहा मैंने संसार पर जय प्राप्त किया है, तुम भी जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सच्चाई को कभी बोलना नहीं। ओके, इट इज आवर फेथ। क्या लिखा है पहला यूहन्ना 5:4 में? इवन योर फेथ, आपका जो विश्वास है वो संसार पर, फेथ इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू गेट विक्ट्री ओवर वर्ल्ड। हमारे अंदर क्या होना है? विश्वास होना है। ओके, ये विश्वास क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, इस चैप्टर को हम सब जानते हैं, विश्वास की चैप्टर है। 4th वर्स पढ़ेंगे। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, ओके, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी ओके। गई। विश्वास ही से हाबिल ने काइन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। ओके, बाय फेथ। कैसे चढ़ाया? उन्हें सोचा ये परमेश्वर के उचित है करके, बाय फेथ उन्होंने विश्वास से चढ़ाया। किसका विश्वास है? मेरा विश्वास है। किसका विश्वास है? हाबिल का विश्वास है। ओके, 5 पद पर लेना। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और ओके, थैंक यू। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। ओके, ही वॉज वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ साथ चला, और विश्वास के कारण प्रभु ने उनको उठा लिया गया। 7 पद में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन उत्तम विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के ओके, बचाव के लिए जहाज बनाया। ओके, नूह भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रभु ने बोला आप जहाज बनाना, जमीन में विश्वास से बनाया। ओके, 8 पद पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। ओके, ठीक। ये सारी लोगों के बारे में जो मैंने पढ़ा है बाय फेथ, बाय फेथ। लेकिन ये किसका फेथ है? उन्हीं का विश्वास है। एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कार्य किया है, उनकी विश्वास के द्वारा बड़ा बड़ा कार्य किए, और प्रभु परमेश्वर ने उनको अंगीकार किए, ब्लेस किए। ओके, सो संसार पर जीतने के लिए हमारे लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। ओके, विश्वास को ऐसी विश्वास को नहीं देखा तो जाओ, तेरा नौकर जैसे आप चाहते वैसे चंगे हो गए, वैसे गए, उनका मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह ने यूर फेथ इज ग्रेट। ओके, आपका विश्वास बड़ा है। ओके, एक स्त्री 12 साल लहू बहाने के बीमारी था, यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने दिल में विश्वास की, यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, चंगाई पा लिया। तब यीशु मसीह ने मोड़ के पूछा किसने मुझे छुआ? फिर डर के मारा के सारी बात पता है। तब प्रभु ने कहा बेटी तेरी विश्वास ने तुझे, इट इज योर फेथ विच हेल्ड यू। हमें समुद्र में जहाज में जा रहे थे, चेले, अचानक तूफान आ गया, सब डर गए,
यीशु मसीह सो रहे थे, जगाया, प्रभु हम नाश होने जा रहे हैं, क्या हमारे ऊपर चिंता नहीं है? प्रभु ने उनको डांटा। क्या डांटा? अल्प विश्वासियों, ओके, लिटिल फेथ, क्यों डरते हो? प्रभु ने क्या बोला? अल्प विश्वासियों, छोटे ईमान, ओके, क्यों आपने डरते हो? फिर उन्होंने डांटा। वहां पर प्रभु ने कहा यू आर हैव लिटिल फेथ, आपके अंदर छोटा विश्वास है। ये बात सब हम इसलिए मैं बता रहा हूं, इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट विश्वास के द्वारा लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं, ओके, लेकिन मेरे और आपके अंदर अभी कौन सा विश्वास है? ओके, मेरे आपके अंदर किस प्रकार की विश्वास है? मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 14th वर्स। ये पढ़ेंगे, मार्क 11 पढ़ेंगे, मार्क निकालें, मार्कुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 20 पद से पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 11 वर्स 20 ऑनवर्ड्स। फिर भोर को जब वे उधर जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ तक सूखा हुआ था देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर एक चमत्कार को देख रहे हैं। यीशु मसीह, इसके पहले जो है, यीशु मसीह भूख लगी, ओके, 12 पद पढ़े ना, 11 का 12 पद से। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। ओके, यीशु मसीह ने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, और उसके चेले सुन रहे थे। उसके बाद फिर अगले दिन जो है, फिर बोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। ओके, एक ही दिन में पेड़ क्या हो गया? जड़ से सूख गया। ओके, ये नहीं थोड़ा सूख गया, बिल्कुल नीचे से सूख गया। ओके, सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। ओके, अगले पद 22 पद, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ओके, प्रभु ने क्या बोले? परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उनके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते, ओके, उस बात को आप जानते हैं। ओके, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओके, वर्स 22 में क्या लिखा है? परमेश्वर पर विश्वास रखो। ओके, स्क्रीनशॉट मैंने दिया है सिस्टर। ओके, मार्कुस 11:22, believe in God, have faith in God,
ग्रीक भाषा में यीशु मसीह ने कहा, एक खास बात आप समझ लीजिए, इट विल चेंज योर लाइफ। पतरस ने ताज्जुब हो गया, प्रभु आपने इसे अंजीर को श्राप दिया, क्या हो गया? जड़ से सूख गया। प्रभु ने कहा हैव फेथ इन गॉड करके हम सभी समझ रहे थे। ओके, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, आपके द्वारा भी ये हो जाएगा करके हम समझ रहे थे। लेकिन ओरिजिनल ग्रीक भाषा में लिखा है हैव एको फेथ पिस्टिस, इन मतलब यन। ओके, थियोस मीन्स गॉड। लेकिन ओरिजिनल में क्या नहीं है? ये शब्द नहीं है। क्या नहीं है? एको पिस्टिस थियोस। क्या लिखा है? हैव फेथ गॉड। ओके, हैव फेथ गॉड। अदरवाइज हमको समझने के लिए ट्रांसलेट करने वाला क्या डाल दिया? इन डाल दिया। हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास करो। ओके, ऐसा ट्रांसलेट किया गया है। ओके, सिस्टर मार्क 11:16, आप उसमें ऊपर लिखा होगा, आप समझ लेना। द फर्स्ट स्लाइड। So have faith in God. Eko pistis theos. Otherwise we can say have God faith. Have God faith. जैसे हिंदी में परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर के विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो मतलब मैं विश्वास करना है। ओके, परमेश्वर पर विश्वास रखो, ये मैं उनके ऊपर विश्वास करना। लेकिन वसलियत में क्या लिखा है? परमेश्वर के विश्वास में हो। हैव फेथ ऑफ गॉड। ओके, हैव फेथ। मेरा विश्वास नहीं है, परमेश्वर का विश्वास है। हालेलुया। मेरा विश्वास पहाड़ को हटा नहीं सकता। मेरा विश्वास पहाड़ को हटा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का विश्वास जब मेरे अंदर है, हैव फेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के विश्वास में रहो। यू कैन ऑल्सो डू सेम थिंग लाइक मी। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकाशन को समझ लिए। वचन में साफ लिखा है हैव गॉड फेथ। अगर नहीं तो हैव फेथ ऑफ गॉड, नॉट इन गॉड। ओके, आमेन, हालेलुया। पुट योर फेथ इन गॉड मतलब आप विश्वास करना। ओके, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का विश्वास है। हालेलुया। आई एम हैविंग द फेथ ऑफ गॉड। उस विश्वास के द्वारा हम पहाड़ों को हटा सकते हैं। आमेन। किसी भी बीमारी क्यों ना हो, हमारा विश्वास, मेरा विश्वास नहीं है, प्रभु ने मेरे अंदर ये विश्वास डाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। जीसस सेड टू देम हैव फेथ फ्रॉम गॉड, नॉट इन गॉड। ओरिजिन में क्या लिखा है? मसीह के अंदर से जो विश्वास आता है उस विश्वास में रहो। फ्रॉम जीसस। ये फेथ कहां से आता है? गॉड से। हालेलुया, हालेलुया। समझ लेना, मैं भी ऐसे ही प्रचार करते थे, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड। लेकिन ओरिजिनल ग्रीक में लिखा है फेथ फ्रॉम गॉड या फेथ ऑफ गॉड या हैव गॉड फेथ। हालेलुया। इसलिए जो है जैसे एकेटे पिस्टिस थियो, यन शब्द उधर नहीं है।
यानी मसीह में, मसीह पर विश्वास करना करके नहीं लिखा है, मसीह का विश्वास हो। हालेलुया, बहुत फर्क है। ओके, हाबिल ने विश्वास किया, आबिल का विश्वास है। नूह ने विश्वास किया, नूह की विश्वास है। ओके, अब्राहम ने विश्वास किया, अब्राहम की विश्वास है। लेकिन मेरे आपके अंदर हमारा विश्वास नहीं, ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने सप्लाई कर दिया। कैसे? गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद में क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ मर गया हूं, अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। इसलिए मेरे अंदर का विश्वास मेरा नहीं है, यीशु मसीह का है। हालेलुया, समझ रहे हैं? ओके, प्लीज, मैं वचन की प्रकाश में बता रहा हूं, अंडरस्टैंड इट। Whatever, everything is possible by God kind of faith. Hallelujah. परमेश्वर के ऐसे विश्वास से आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये विश्वास मेरा और आपका नहीं है, परमेश्वर दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। द विश्वास फ्रॉम जीसस, मसीह के अंदर से आपके अंदर विश्वास है। क्यों मैं बता रहा हूं? हम और ओल्ड टेस्टमेंट सेंट से हम फर्क है। हालेलुया, पुराने नियम के लोग से हमारा विश्वास फर्क है। आमीन। उन लोग, इसलिए प्रभु ने कहा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरी विश्वास ने आपको चंगा कर दिया है। आपके अंदर बड़ा विश्वास है, आपका नौकर चंगे, आप चले जाओ। ओके, छोटा विश्वास, बड़ा विश्वास और अल्प विश्वास, लिटिल फेथ, बड़ा फेथ, ये सब ओल्ड टेस्टमेंट का है। लेकिन जब हम मर गए, पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह के साथ सूली पर मर गया हूं, अब मैं नहीं रहा। सो आई हु इज आई? जीसस। अभी मैं नहीं, कौन जी रहे हैं? मसीह मुझ में जी रहे हैं। आई एम ए न्यू क्रिएशन। इसलिए मेरे अंदर मसीह ने अपना विश्वास डाल दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बिलीव इट। ओके, आपके बारे में प्रभु कहता है आई हैव सप्लाई माई फेथ। इसी विश्वास से आप पहाड़ को हटा सकते हैं। आप प्रतीति कर लो, जो कुछ तू कहे है वो हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पतरस ने कहा रबी, आपने इस अंजीर को, पेड़ को कल श्राप दिए थे, आज जड़ से सूख गया है, कैसे हुआ? अचंभित हुआ। जीसस सेड हैव गॉड काइंड ऑफ फेथ। परमेश्वर का विश्वास हो, परमेश्वर के विश्वास में हो, परमेश्वर पर नहीं, परमेश्वर के विश्वास हो तो आप कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जो विश्वास करते हैं, अगर इस पहाड़ के कहेंगे तुम सड़क के इधर से उधर चले जाओ, विश्वास करेंगे उन्हीं के लिए हो जाएगा। इट्स नॉट माई फेथ। आमीन, हालेलुया। इस गीत को आप लोग सुने होंगे, तू बढ़ता जा मैं घटता जाऊं, तू बढ़ता जा मैं घटता जाऊं। किसने कौन ये बात को इस्तेमाल किए? किसने इस बात को बताया वचन में? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने बताया, मसीह बढ़ते जाए मैं घटते जाऊं। ओके, मैं भी काफी समय प्रार्थना की, प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। गाना है, ओके, सो हम गाते हैं, तू बढ़े मैं घटूं। लेकिन वचन के अनुसार देखेंगे, ओके, क्योंकि मैं घटूं तू बढ़े करके जॉन द बैप्टिस्ट ने ये बात बताई। क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट इज अलाइव, जीसस इज अलाइव। जॉन द बैप्टिस्ट जिंदा था, यीशु मसीह भी जिंदा था, इसलिए उन्होंने कहा मैं नहीं, आप बढ़ते जाना, मैं घटते जाना। ओके, गलातियों की पत्री 2:20 के अनुसार अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जिंदा है।
हालेलुया। फिर हम घटने की जगह ही नहीं है। हाँ, हम गाना है, प्रभु मुझ में तू बढ़ते जाना। समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु मुझ में तू बढ़ते जाओ, क्योंकि अभी मैं नहीं रहा, तू जी रहे। हालेलुया। दिस इज द गॉड काइंड ऑफ फेथ। परमेश्वर का विश्वास या परमेश्वर के विश्वास है। हालेलुया। इस विश्वास से हम पहाड़ों को हटा सकते हैं। पहाड़ क्या है? कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, पॉवर्टी एक पहाड़ है, पार कर सकते हैं। सिकनेस, दुर्बलता एक पहाड़ है, आप परमेश्वर के विश्वास में पार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकाशन को समझ लिए, हम मसीह के साथ मर गए हैं। शरीर मेरा है, सोल मेरा है, माइंड दिमाग मेरा है, लेकिन स्पिरिट किसका है? प्रभु का आत्मा मुझ में जिंदा है। हालेलुया। जो मसीह के साथ जुड़ गए हैं, उनकी स्पिरिट के साथ एक हो गए हैं। हालेलुया। हम में एक पार्ट परमेश्वर का है। 1/3 of a human born again believer is divine. 1/3 of human, 1/3 of born again believer, विश्वास करने वाला या नया जन्म पाए हुए परमेश्वर के दास दासी में 3 में 1 हिस्सा परमेश्वर का है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। जब प्रभु आएंगे तो जिस आत्मा ने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, आप भी जिलाए जाएंगे। हालेलुया। ऑलरेडी यू आर डिपॉजिटेड विथ डिविनिटी। आमीन। हालेलुया। मसीह के आत्मा मुझ में जिंदा है। सो इसलिए संसार के लोगों के तरह हम भी तकलीफ में नहीं होना है। संसार में सब प्रकार, बीमार ओवरकम करता है, पॉवर्टी ओवरकम करता है, सिकनेस ओवरकम करता है, लेकिन मैं उस पर काबू करूंगा, मैं उसको ओवरकम करूंगा। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि मैं विजेता हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर विजेता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। सो मेरे अंदर, आपके अंदर गॉड फेथ है। हालेलुया। परमेश्वर की विश्वास हमारे अंदर है। हालेलुया। फिलोमोन की किताब, टाइटस के बाद फिलोमोन, बुक ऑफ फिलोमोन, तीतुस के बाद आएगा। पहला अध्याय 6वीं पद पढ़ेंगे। फिलोमोन चैप्टर 1 वर्स 6। एक ही चैप्टर है उसमें। तीतुस के बाद मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। ओके। मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। एक्चुअली ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। ओके। इंग्लिश में क्या लिखा है? that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Okay? आप अनुवाद देखेंगे तो काफी क्लियर नहीं है। अनुवाद क्या लिखा है? ओके। ओरिजिनल में क्या लिखा है? Okay, so that the fellowship of the faith of you effective might become acknowledgement of
Okay, acknowledgement of every good thing that is in us in Christ Jesus. Okay, acknowledging the every good things in us in Christ Jesus, यानी मसीह यीशु में हमारी अंदर जो भला काम प्रभु ने करके रखे हैं उसको अंगीकार करना। हालेलुया, हालेलुया। अभी वचन पर चले, वचन दिखा दीजिए, वर्स इंग्लिश में, या okay, the communication of thy faith may become effectual by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus। हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कर दिए हैं उसी भले कामों को अंगीकार करना, अंगीकार करके जीना, उसके द्वारा प्रभु का सामर्थ हमारे द्वारा काम करेगा। क्या है? गॉड मेड मी राइचियस, परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया। आई एम राइचियस बिकॉज ऑफ जीसस, परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया, परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष हूं, मैं परमेश्वर के सामने बेदाग हूं। हालेलुया। जो गाना भी गा रहे थे, मैं बेदाग हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं पवित्र हूं, मेरे अंदर कोई बाई नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कर चुके हैं उसको क्या करना? मुंह से अंगीकार करना। अंगीकार नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम को सामना नहीं कर सकते। अंगीकार नहीं करें तो समस्या को सामना नहीं कर सकते। ओके, उदाहरण के लिए एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को पकड़ लिया, वो चिल्ला रहे हैं। ओके, वो चिल्ला रहे हैं, आपको बुलाया, भैया जरा प्रार्थना कर लेना, भैया आपको इनके लिए जरा प्रार्थना, क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं इसलिए आप उनके लिए प्रेयर करना। या पड़ोसी आके आपको पूछ रहे हैं, आपके अंदर क्या आएगा? ओके, अरे कैसे प्रेयर करेंगे, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। ओके, क्या करेंगे? जाने के पहले भैया आप 5 मिनट में आ जा रहा हूँ करके उनको बोल दिया। पड़ोसी को अंदर जाके, हे प्रभु मुझ पर दया करना, मैं पापी हूँ, उनको मदद करना प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप करना। ऐसी प्रार्थना करें तो क्या हो जाएगा? आपका विश्वास खत्म, आपका विश्वास उधर ही खत्म हो गया। क्योंकि आप क्या अंगीकार कर रहे हैं? आई एम नथिंग, प्रभु मैं कुछ नहीं है, मैं पापी हूं, आप कुछ करना। मैं प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं, आप जयवंत नहीं है, क्योंकि आपने अपने मुंह से ऑलरेडी अंगीकार कर दिया, मैं पापी हूं, ऑलरेडी अंगीकार कर दिया, मैं कुछ नहीं हूं। शैतान हंसेगा, हाँ आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमको क्या करना है? आई एम राइचियस इन गॉड साइट, प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया, प्रभु ने मुझे सामर्थ दिए, प्रभु ने मुझे बल दिया है, उनके नाम से मुझे अधिकार मिला है, मैं जाऊंगा। ऐसे जाएंगे तो जाते ही शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है, acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus। मसीह यीशु में आपके अंदर नहीं है, समझ रहे हैं? ओके, इन यू इन क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु में आपको स्थिति को प्रभु ने खड़ा कर दिया, आपको धर्मी बनाया, आपको अपनी सामर्थ दिया है, आप प्रभु आपके अंदर अपना विश्वास दिया है। उस विश्वास से जाएंगे तो शैतान भागेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आप अपनी विश्वास से नहीं, ओके, परमेश्वर मेरा अंदर विश्वास डाले हैं, वो विश्वास भी प्रभु ने सप्लाई किया, क्योंकि अब मैं नहीं रहा, यीशु मसीह मुझ में है। हालेलुया। उस विश्वास से जिएंगे, जयवंत जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। उसके लिए क्या करना?
Acknowledge every good thing which is in you in Christ Jesus. आप मसीह में है, आप अकेला नहीं है. Hallelujah. I am in Christ, Christ in me. So प्रभु ने मेरे लिए जो कुछ कर दिया है वो मेरा है. आमीन. प्रभु ने मेरा पापों को क्षमा कर दिया और दोबारा नहीं उठाता है. मैं धर्मी हूं. हालेलुया. उस विश्वास से जाएंगे, चमत्कार को देख सकते हैं. ग्लोरी टू गॉड. समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ओके. सो जो प्रभु ने आपको, आपके बारे में प्रभु क्या बता रहे हैं, उसको क्या करना? एक्नॉलेज करना. प्रभु ने बोला यू आर होली. आपने नहीं, पवित्र नहीं हो. प्रभु बोला यू आर होली, आई मेड यू होली. प्रभु कहते हैं मैं अपनी पवित्रता मैंने तुमको दिया है. हमको क्या करना? यस, आई रिसीव इट. हालेलुया. पापी बोल के नहीं बैठना. प्रभु ने मुझे धर्मी बना दिया है. हालेलुया. मैं पवित्र हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं बेदाग हूं, मेरे अंदर कोई डर नहीं है. एक्नॉलेज इट. हालेलुया. हालेलुया. जो अंगीकार करते हैं उसमें सामर्थ्य है. अंगीकार करने से सामर्थ्य है. इसलिए हम वचन को दोहराना इंपॉर्टेंट है. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. ओके. काफी लोग सोचते हैं हम वचन को, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट लिखा है, सब जगह वचन को लिख डालेंगे, शैतान अंदर नहीं आएगा, क्योंकि सब जगह हमने वचन चिपका दिया है, शैतान देखते ही भाग जाएगा करके लोग विश्वास करते हैं. कभी कभी मैं जब भी सो जाता हूँ, परमेश्वर के वचन को तकिया के अंदर रख के, नीचे रख के सो जाता हूँ. अच्छा नींद आ जाती है. शैतान परेशान. इट्स योर इमेजिनेशन. ओके. शैतान आएगा, अगर वचन चिपके रखेंगे, वचन पढ़ के ही अंदर खुशी से आ जाएगा. शैतान वचन, लिखित वचन से नहीं डरता, बोलने से डरता है. हालेलुया. अंडरस्टैंड इट. ओके. जब आप बोलेंगे तभी वो भागेगा. लिख के रखेंगे, सो जाएंगे. वो फिल्म में दिखाते हैं. ओके. फिल्म में कोई आ गया, क्रॉस सिंबल दिखा है, वो भाग जाता है ना? देखे होंगे ना? अचानक कुछ डर गया, वो क्रॉस निकाल के ऐसे दिखाने से क्या हो गया? शैतान भाग गया. वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है. सूली को देख के शैतान भागता नहीं है, क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया. समझ रहे हैं? सूली को देख के शैतान नहीं डरता, क्योंकि उसने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया है. लेकिन जिसने चढ़ाया है, उन्होंने जो किया है, उससे वो डरता है. सूली से शैतान नहीं डरता है. हालेलुया. सबसे पहले परमेश्वर ने वचन बोला. ओके. गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग थ्रू स्पोकन वर्ड. परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा रचना की है. उसके बाद उसको लिख के रखे हैं, ताकि जो पढ़ने वाला, हम भी दोबारा उसको बोल सकते हैं. हालेलुया. बोलिए. सबसे पहले परमेश्वर ने वचन बोला, बाद में लिखे गए हैं, ताकि दोबारा हम बोल सकते हैं. हालेलुया. यू कैन क्रिएट थिंग्स थ्रू योर वर्ड. आप अपने शब्दों से आपकी परिस्थिति को बदल सकते हैं. हालेलुया. क्योंकि अभी आप नहीं है, मसीह आपके अंदर है. अभी आपका विश्वास नहीं है, मसीह का विश्वास आपके अंदर कार्य कर रहे हैं. इसलिए आप जो कुछ बोलेंगे वो हो जाएगा. आमीन. हालेलुया. प्रभु को महिमा मिले. ओके. वी नीड टू एक्नॉलेज एवरी गुड थिंग जो मसीह ने हमारे लिए
कर दिए हैं उसको अंगीकार करके हम डिक्लेयर करना, तभी हम चमत्कार को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में, क्योंकि हमारा जुबान की शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ओल्ड टेस्टमेंट में इस प्रकाशन को आप समझ लीजिए। व्यवस्था विवरण 8 का 1 और 2 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8 का पहला 2 वचन पढ़ेंगे। ये खास प्रकाशन है, प्रभु आपको मदद करें। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। ओके, कहाँ लेके आए? दूसरा पद में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए लेके आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं को पालन करेगा या नहीं। पिछली बार मैंने बताया, ओके, क्यों इस्राएली लोग 40 दिन जंगल में फिरता रहा, चलता फिरता रहा 40 साल। क्यों 40 साल? उनका तुरंत पहुंचना था, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाए? पिछली बार आप सुने होंगे, हैं? ओके, सिस्टर संगीता बता रहे हैं वो लोग बुड़बुड़ाते थे। ओके, याद है आप लोगों का? कितने लोग गए देखने के लिए? एक एक गोत्र के लिए एक एक लोग, 12 लोग गए। लेकिन उनका रिपोर्ट क्या था? वहां तो दानव लोग रहते हैं, हम उनकी नजर में टिड्डी जैसे हैं, ऐसे ही हम उनकी नजर में भी दिख रहे थे, हम भी अपनी नजर में ऐसे ही दिख रहे थे करके उन लोगों ने बोला, है ना? लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए, जाके कब्जा करने। सो परमेश्वर पे, वचन पर विश्वास ना करने के कारण और सारी लोगों को हृदय को उन्होंने पिघल दिया। ओके, वहां जाएंगे तो वो लोग हमको मार के खा लेंगे, क्योंकि दानव लोग रहते हैं, हम टिड्डी जैसे करके सभी लोगों को हृदय को ठुकरा दिया। प्रभु ने इसलिए कहा, आप 40 दिन में पहुंचने वाले के 40 साल, एक एक दिन एक एक साल के बराबर प्रभु ने कर दिया, इसलिए जंगल में फिरता रहा। क्यों? विश्वास नहीं किए परमेश्वर के विरोध में, और मूसा के विरोध में लोग बुड़बुड़ाए। मूसा ने इधर लेके आए हैं, दानव लोग हैं, हमको मार डालेंगे। प्रभु का ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए 40 साल उनको घूमना फिरना पड़ा। ओके, खास बात मैं बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकाले नंबर्स, गिनती की किताब 14 अध्याय 14 वर्स 26 पढ़ेंगे। गिनती 14 अध्याय 26 और 27 पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। ओके, ये परमेश्वर कहता है, क्या कहते हैं? यह बुरी मंडली, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। मुझ पर बुड़बुड़ाती, परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाती रहती है। उसको मैं कब तक सहता रहूं? मैं कब तक सहता रहूं? इस्राइल जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। मैं उनको ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते ही कही हैं, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। ये खास बात मैं बताना चाहता हूं,
जैसे विल्डरनेस, रेगिस्तान, मरुस्थल, वो क्या लिखा था? व्यवस्था विवरण 8 में लिखा है। तेरा परमेश्वर जंगल में से, ओके, जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया। विल्डरनेस मतलब जंगली रास्ता, ओके, जंगली रास्ता। मरुस्थल, हिंदी में क्या क्या शब्द है जंगल के लिए, विल्डरनेस के लिए? हैं? मरुस्थल बोलते हैं ना। मरुस्थल जंगली जगह है, ओके। व्याबान, व्याबान में, ओके, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, व्याबान में पुकारने वाला का आवास, विल्डरनेस, ओके। विल्डरनेस जो है, ये शब्द प्रभु कहते हैं, ओके। विल्डरनेस, विल्डरनेस का इब्रानी भाषा में 2 मीनिंग है, ओके। विल्डरनेस जो मिड बार, बोलिए मिड बार, बोलिए मिड बार। मिड बार का 2 अर्थ है। स्पीच, ओके। मिड बार का अर्थ क्या है? मिड बार का 2 अर्थ है, एक जंगली है या विल्डरनेस, दूसरा जो है स्पीच, ओके, मुंह से बोलना, ओके, मुंह से बोलना या मरुस्थल, विल्डरनेस, मिड बार। फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, गिनती की किताब 14 अध्याय 26 पद पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से, परमेश्वर बात करता है, यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजराइली इसराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। मैं उनका ये बुड़बुड़ाना सुना है। कितनी बार ये शब्द आता है बुड़बुड़ाना, ओके? कई बार, 3 बार आता है ना। मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, इसराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, ये बुड़बुड़ाना मैं तो सुना है, 3 बार, ओके। इसराइली लोग हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करते हैं? बोलते थे, हम तो मिस्र में इतना अच्छा हमको खाना मिलते थे, मछली मिलते थे, मिस्र में इतनी अच्छी जीवन था, लेकिन मूसा ने ऐसा कर दिया। मतलब शब्द मुंह खोल के नहीं बोलते थे, लेकिन ऐसे बोलते हैं। अगर मूसा बैठे हैं, इन लोगों ने सारा बर्बाद कर दिया, हम लोगों का सब इधर लेके आ गए हैं। मतलब उनके आधा सुनना है, आधा नहीं सुनना है। हाँ हाँ, क्या आगे हम सभी को ऐसे बर्बाद करने के लिए, कोई पानी नहीं है, हम लोग पेट भर उधर खाते थे, अंदर ऐसे कर दिया, ऐसे बुड़बुड़ाते रहे। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर को दिल में बहुत दुख हो गया, ओके। प्रभु ने कहा, इन लोग क्या करते हैं? बोलते रहते हैं, इधर कोई पानी नहीं है, ओके, इधर कोई बढ़िया मछली नहीं है, इधर हमके लिए खाने के लिए धान वगैरह नहीं मिल रहे हैं, बुड़बुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। उसके अगले वचन पढ़ लेना। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है, इसलिए इस्राएली लोगों से कहना, पर यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, आई स्वेयर इन माई नेम, मैं जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरी सुनते कही है,
निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारा साथ व्यवहार करूंगा। ओके, इंग्लिश में क्या लिखा है? Say unto them, as truly as I live, says the Lord, as you have spoken in my ears, so will I do to you. जैसे आप लोगों ने बुड़ाए हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन में हो जाएगा करके मैं अपने जीवन में शपथ खाता हूं। क्या है? मिडबार शब्द से, मिडबार का अर्थ है, आपने कहा ये जंगली इलाका है, आपने कहा पानी नहीं है, आपने कहा ये नहीं है, वो नहीं है, जो आपने मुंह से अंगीकार किया है वैसे ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु ने कहा आप जैसे बुड़बुड़ाते हैं वैसे ही तुम्हारे जीवन में हो जाएगा, मैं शपथ खाता हूं करके प्रभु ने बोला। इसलिए 40 साल मरुस्थल में ब्याबान में घूमता रहा, क्योंकि इन लोग अपनी मुंह से अंगीकार कर लिया। इट इज वेरी डेंजरस। ओके, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। कभी भी ये नहीं बोलना कितनी साल हमने प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ है, मैं विश्वास नहीं करूंगा, ऐसे नहीं बोलना। ओके, मैंने प्रार्थना करते करते थक गया है, प्रभु कब देंगे, मुझे उम्मीद ही नहीं है, ऐसे बोलेंगे तो उस बात को प्रभु सुन के कर देंगे, आपको कभी नहीं मिलेगा उत्तर। क्योंकि प्रभु बोल रहे हैं जैसे आपने बुड़ाए हैं वैसे ही तुम्हारे जीवन में होने के लिए मैं शपथ खाता हूं। इसलिए हमारी मुंह से कभी भी नेगेटिव नकारात्मक की बात को अंगीकार नहीं करना। इट इज ए लेसन। प्रभु ने बोल दिया, इन लोगों ने बुड़बुड़ा का क्या बोल रहे थे? विल्डरनेस। इसलिए चलो उनको मरुस्थल में भी मैं भेज रहा हूं, क्योंकि उनकी प्रार्थना ये था, इधर पानी नहीं है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। 40 साल उसी कमी गटी में रहने के लिए प्रभु ने छोड़ दिया है। ओके, कभी भी हम ये नहीं बोलना है, जो नहीं है उसको नहीं बोलना। ओके, प्लीज, अगर आप बुड़ाएंगे, ओके, पिछले 2 साल से मैंने प्रार्थना की कुछ नहीं हुआ है, आपको कुछ नहीं होगा, बिकॉज आपने नेगेटिव कन्फर्स कर रहे हैं। नहीं करना। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जब उत्पत्ति किताब में देखते हैं, जब गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, प्रभु ने ये नहीं बोला कितना बड़ा अंधियारा, प्रभु ने क्या बोला? हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं बोला अंधारा, इतना गहरा अंधियारा करके नहीं बोला। अंधियारा को देखा, अंधियारा को मुंह से नहीं अंगीकार किया, जो चाहिए उसको बोला उजियाला हो। हालेलुया, हालेलुया। डोंट से व्हाट इट इज, व्हाट यू आर सीइंग, से व्हाट यू आर वांटिंग। जो आपको चाहिए उसको बोलना, जो दिख रहा है उसको नहीं बोलना। हालेलुया। मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने बोला इस डॉक्टर में मैं बीमार हूं, नहीं बोलना। प्रभु ने पेमेंट कर दिया, मैं चंगा हूं। हालेलुया। प्रभु ने मेरे लिए कीमत दे चुके हैं, मैं चंगा हूं। आमीन। हालेलुया। जब गरीबी है बोलना मैं समृद्धि हूं, आई एम ब्लेसेड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे सारी आशीषों से आशीष दे दिए हैं, देंगे नहीं, दे दिए हैं। जो आपका कमी है, कमी को मुंह से अंगीकार मत कीजिए, जो चाहिए उसको बोलिए। आई एम हील्ड, मैं समृद्धि पाया हूं। आई एम ब्लेसेड, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, मैं भला चंगा हूं। ऐसी अंगीकार करना, प्रभु वैसे ही देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम कभी भी नकारात्मक की बातों को बोल बोल के, वी शुड नॉट क्रिएट अवर वर्ल्ड विल्डरनेस। अपनी ही मरुस्थल हम क्रिएट नहीं करना। प्रभु बोलेंगे आपने बोला अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, चलो अभी तक वो नहीं मिलेगा। ओके, नहीं, मुझे मिलेगा।
प्रभु ने बता दिया है, मुझे मिल गया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का विश्वास आपके अंदर है। आपके अंदर जो विश्वास है, वर्ल्ड ओवरकमिंग फेथ, संसार को जीतने वाला विश्वास आपके अंदर प्रभु ने डाले हैं। आमीन। मैं बता रहा हूं, उदाहरण के लिए, जो नहीं है मत बोलना, जो चाहिए उसको बोलना है। आमीन। यीशु मसीह भी एक उदाहरण बताइए। हम इस बात को जानते हैं, प्रभु ने कहा डोंट वरी, ओके, चिंता मत करना। उसके बाद नहीं छोड़े, चिंता मत करना, ये नहीं बोलना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मत्ती 6वां अध्याय 31 पद पढ़ लेना। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। आमीन। चिंता करके ये नहीं करना। इसलिए तुम चिंता करके, प्रभु वहां नहीं छोड़े। चिंता, ओके, चिंता आ गई, लेकिन क्या नहीं बोलना मुंह से, चिंता करके ये नहीं बोलना। आपकी चिंता है, ठीक है, आप अंदर ही रखना, मुंह से नहीं बोलना। अरे क्या खाएंगे, कल क्या हो जाएगा, क्या हमारे घर में खाना पीने के लिए रखेगा, ऐसे मत बोलना। आपका पिता आपकी जरूरतों को जानते हैं। हालेलुया। ये चिंताएं बाकी लोग करते हैं, लेकिन आप चिंता नहीं करना, आपका पिता जानते हैं। चिंता करके अपनी मुंह से ये नहीं बोलना, बोलेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा। ओके, क्या करना, परमेश्वर मुझे देगा, परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। ओके, कमी को मुंह से अंगीकार। यीशु मसीह ने कहा चिंता करके ये मत बोलो, बिकॉज देयर इज पावर इन योर वर्ड। मृत्यु जीवन आपकी जुबान में है ना। नीति वचन में लिखा है जीवन और मृत्यु आपकी जीभ में है, जो बोलेंगे उसका फल खाएंगे करके वचन में लिखा है। इसलिए नकारात्मक की बात को नहीं बोलना। Acknowledging every good thing in you in Christ Jesus, मसीह यीशु में जो कुछ प्रभु ने कर दिए हैं उसको अंगीकार करके धन्यवाद देते रहना, उसको दोहराना। You will see prosperity. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Don't see what you see, say what you believe. जो हम विश्वास करते हैं वो होगा करके हमको बोलना है। आमीन। हालेलुया। एक कहानी में बताना चाहता हूं। दो लोग, कैलिफोर्निया में हुआ घटनाएं है। ओके, अमेरिका में कैलिफोर्निया एक स्टेट है। एक समर के समय, जैसे मई महीना में समझ लीजिए, खड्डी धूप, सब पेड़ पौधे सब सूखा हुआ स्थिति में था। उन लोगों का घर फार्म हाउस है। आपस में बात की, चलो एक चाय बना के पी लेंगे। ओके, चाय बनाते, एक दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। ठीक है, हम चाय बना के पी लेंगे। चाय बना के उन लोगों ने मैचेस तिली से चाय बनाई, चाय पिए। ओके, लेकिन वो आग नहीं बुझाए। ओके, छोटा था वो, सोच के छोड़ के चले गए। चाय तो पी लिया, लेकिन जो आग लगाए हैं चाय बनाने के लिए उसको नहीं बुझाए चले गए। थोड़ा से हवा चली, धीरे से पकड़ने लगा और जो भी पत्ता था जलने लगा। अगले दिन 24 घंटे के अंदर वो पूरा जंगल आग से लिपटा हो गया।
आप लोग सुने होंगे पिछले समय जो है कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा जंगल का आग लग गया। बहुत कोशिश की, हवा चल रही थी इतनी तेजी से, पूरी जंगल मतलब कई हजारों एकड़ का जमीन भस्म हो गया। सभी लोग सोच रहे थे कैसे हुआ है ये, कैसे हुआ है, इसका जड़ कहाँ है, इसका जड़ कहाँ, इसको पता करना वो ढूंढ रहे थे। क्या सुराग मिलेगा? जिसने तीली जला के डाले हैं क्या वो मिल जाए उनको? कोई सुराग नहीं है। ओके, सब जल गया है, खत्म हो गया। ओके, कितनी छोटी सी एक तीली, एक मैच स्टिक, ओके, चाय बनाया, बिना बुझा के चले गए, पूरा जंगल भस्म हो गया। ओके, पूरा जंगल भस्म हो गया। उसको पता, उसका रूट का, इसका कारण क्या है हम पता चलेंगे करके कितने भी कोशिश की, उनका कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन नष्ट पूरा हो गया है। याकूब की पत्री 3 अध्याय 5 पद पढ़ लेना। याकूब की पत्री 3 अध्याय 5 पद। वैसी ही हाँ। जीभ भी एक छोटा सा अंग है, जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो देखो। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हाँ, थोड़ी सी आग से कितनी बड़ी वन आग की चपेट में आ जाती है। जी पढ़ लेना, फिर से पढ़ लेना। जीभ भी एक अंग है, जी, जैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हाँ, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। द ओनली बॉडी पार्ट इन अवर, हमारी शरीर में एक ही अंग है जिसमें हड्डी नहीं है, वो क्या है? ओके, हमारे शरीर में एक अंग में हड्डी नहीं है, वो कौन सा है? जीभ है। ओके, इस जीभ इतना पावरफुल है, ओके, जैसे एक मैच स्टिक पूरे जंगल में आग लगाती है, वैसे ही आपका जीभ में पावर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जीभ को सही इस्तेमाल करना। ओके, प्रभु के वचन में जो पढ़ते थे, अगर हम नकारात्मक की बात बोलेंगे क्या हो जाएगा? नकारात्मक की बात ही हमारे जीवन में होगा। बुढ़े बुढ़ाएंगे वही चीज हमारे जीवन में हो जाएगा। इसलिए प्रभु की वचन हमें सलाह दे रहे हैं, डोंट स्पीक नेगेटिव थिंग्स। मेडिकल में कितने लोग हमारे चर्च में, हॉस्पिटल में काम करते हैं? ओके, सिस्टर ग्रेसी सिस्टर और सिस्टर लिली कुटी दोनों हैं, और भी डॉक्टर इवान नहीं आए हैं। ओके, जब भी आप अस्पताल में जाएंगे, फीवर बोलेंगे, बुखार है, डॉक्टर बोलेंगे जीभ निकालो, है निकालते नहीं निकालते? सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलेंगे? जीभ दिखाओ, है देखेगा। ओके, फर्स्ट बहुत पेट दर्द है पिछले दिनों में, अच्छा कब से? कल से। चलो मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो, आप सोचे होंगे क्या है इसका कोई कनेक्शन है? बाय सीइंग योर टंग, आपकी जीभ को देखते हुए डॉक्टर पहचान सकते हैं आपके अंदर क्या कमी है। ओके, इट्स ट्रू, मेडिकली ट्रू। कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे जरूर आपको जीभ दिखाने के लिए बोलेंगे, इसमें इसके द्वारा पहचान सकते हैं, फिर आपके लिए गोली भी देंगे, क्रोसिन
सिन मतलब पाप है इंग्लिश में, ओके, क्रो सिन, ओके। और बड़ा पाप क्या है? मेटा सिन, ओके। आपको दवाई मेटा जीप को दे के बोल रहे हैं, ओके। नहीं नहीं, वो अभी खतरनाक है, नहीं, आपको अंगीकार करना है, ओके। अजित्रो माइसिन, अजित्रो माइसिन। और नहीं, ये तो मतलब बहुत है, सीरियस है, ओके। टेरामाइसिन, ओके, सब कनेक्टेड है, ओके। जीप को देख के आपको दवाई मिलता है, वो भी सिन सिन सिन, ओके। सो जीप को क्या करना है? वश में रखना। हालेलुया। हमारी मुंह से जो अंगीकार करते हैं, प्रभु 40 साल ब्याबान में ये लोग घूमने का एक ही कारण था, परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाए। प्रभु ने कहा बुड़बुड़ाना मतलब उसका अर्थ है मिडबार, ओके। प्रभु ने कहा आपको जो बोले हैं वही मैं दे रहा हूं। आपने मुंह से बुड़बुड़ाए हैं, कैसे जिंदगी ऐसे जिंदगी, जंगल में घूमने के लिए प्रभु ने ढाल दिया है। प्रभु ने कहा मैं अपने जीवन से शपथ खाता हूं, जो आपने कहा वो आपको काटना पड़ेगा, इसलिए कभी भी हम अंगीकार नहीं करना। कि प्रभु ने कहा चिंता तो आती है, लेकिन उसके कारण नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे ऐसे नहीं बोलना, ओके। प्रभु मेरा सप्लाई करेगा, परमेश्वर मेरा सब कुछ है। हमारी हर जरूरतों को प्रभु ने ऑलरेडी कर दिए हैं। हालेलुया। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 5वां अध्याय पहला 2 पद पढ़ेंगे। रोमन्स 5:1-2। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल 5:17 भी पढ़ लेना, रोमन्स 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। हम राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु और उसके द्वारा मृत्यु आके राज्य के हमारे ऊपर, अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुत ऐसे पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य है अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। हम राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए जो है हम ऐसी जिंदगी नहीं जीना। जो हमारी जीवन का आवश्यकता है सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए दे दिए हैं। 5 का पहला 2 पद क्या लिखा है? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, हाँ, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं सारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आमीन। हालेलुया। ओके, गॉड प्रोवाइड ऑल आवर नीड्स। इसलिए जो है हम राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे, ओके। रोमियो 10 का 9 पढ़ लें। 10 का 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। उद्धार पाने के लिए क्या करना? दिल से विश्वास करना, मुंह से 2 चीज करना है। जितने लोग पुराने नियम में प्रभु के लिए कार्य किए हैं, उन लोगों ने दिल से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया। सेम फॉर्मूला आज भी हमारे जिंदगी में जो भी हम आशीष पाना चाहते हैं उसको क्या करना?
दिल से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना, मेरे लिए हो जाएगा। आमीन। मैं चंगे हो चुका हूं। दिल से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना, उद्धार हो जाएगा। आमीन। इस बात को मत भूलना, क्योंकि कन्फेसिंग, जैसे मैंने बताया, परमेश्वर का वचन पहले बोला गया, उसके बाद लिखा गया, ताकि हम दोबारा उसको बोल सकते हैं। ओके, बोलने में सामर्थ्य है। हालेलुया। अगर लिखित रूप में है कोई सामर्थ्य नहीं है, हम लिख के रख सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना, विश्वास करके बोलना है। परमेश्वर के वचन को विश्वास करके बोलना है, हमारी जीवन में चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, सब हमारे जीभ में है, नेगेटिव नहीं बोलना। आग जैसे हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। छोटा सा अंग है, लेकिन जीवन को खत्म कर डालेगी। इसलिए जो है नेगेटिव बात नहीं बोलना, जो अंगीकार करना है उसका हम अंगीकार करते रहना, हमारे जीवन में चमत्कार को हम देखेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय, 2 पीटर दूसरा पत्रस पहला अध्याय 1 से पहला 2 वचन पढ़ेंगे। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ओके, एक खास बात को आप समझ लेना प्लीज। आप अपनी बाइबल देख लीजिए। सिमोन पतरस की ओर से ये चिट्ठी लिख रहा है, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। मेरे पीछे बोले, हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हालेलुया। पतरस के अंदर, पौलुस के अंदर जो विश्वास था, सेम फेथ मेरे अंदर, आपके अंदर है। हालेलुया। पतरस के अंदर जो विश्वास था, पौलुस के अंदर जो विश्वास था, सेम फेथ, हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। आप ये मत सोचना मेरे अंदर विश्वास नहीं है करके। आपके अंदर जो विश्वास है, पौलुस के अंदर जो विश्वास है, आपके अंदर जो विश्वास था, सेम फेथ इन पतरस। अब देखे होंगे, सुंदर फाटक में एक भीख मांगने वाला लंगड़ा व्यक्ति था। पतरस ने देखा, मेरे पास चांदी सोना जो मेरे पास है मैं आपको दे रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से उठ चल फिर। चमत्कार हो गया। हालेलुया। पतरस के अंदर जो विश्वास था, वही विश्वास मेरे अंदर, आपके अंदर भी है। हालेलुया। क्योंकि ये मेरा विश्वास नहीं है, यीशु मसीह का विश्वास है। हालेलुया। ये विश्वास पहाड़ों को हटा सकते हैं। ये विश्वास हमारे जीवन में चमत्कार को ले आ सकते हैं। आमीन। दूसरा पद पढ़ेंगे। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। परमेश्वर की पहचान में बढ़ना। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। रोमियो 10:17 पढ़ लेना। रोमियो 10:17। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह की वचन से। ओके, क्या वचन सुनते रहें तो विश्वास आ जाएगा? पढ़ लेना। यस। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, इसका अर्थ है जब वचन सुनेंगे, मसीह की बात सुनेंगे, मसीह ने मेरे लिए आपके लिए क्या कर दिए हैं उस पर विश्वास करेंगे,
आप उस पहचान में बढ़ते जाएंगे, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, मसीह के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होती है, उस समय आपका विश्वास बढ़ती है, आप प्रभु चमत्कार पाएंगे, देख सकते हैं। हालेलुया। वचन, मसीह के वचन पढ़ने से क्या होगा? विश्वास बढ़ता है, यानी पहचानते हैं मसीह ने मेरे लिए क्या कर दिया है, मैं मसीह में कौन हूं। इसलिए लिखा है परमेश्वर की, दूसरा पत्रस पहला दे दूसरा वचन, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, नोइंग क्राइस्ट। नहीं, कैसे प्रभु को पहचानेंगे? वचन सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत ऐसे बढ़ती जाएगा। ओके, जाए। तीसरा पद क्या लिखा है? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध जो रखता है, जीवन, इस संसार के जीवन के लिए हमें क्या जरूरी है, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हाँ, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। इस संसार में आपको जो जो जरूरत है सब कुछ आपको प्रभु ने दे दिया है, मसीह के पहचान के द्वारा मिल जाएगा। और मुंह से अंगीकार करना। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ना। जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हाँ, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। इसी संसार में हमें जीने के लिए सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए रख दे दिया है। हालेलुया। भक्ति की जीवन, संसार की जीवन के लिए जो कुछ हमें जरूरी है सब कुछ उन्होंने हमारे लिए दे दिया है। ये कैसे हमको मिलेगा? मसीह की पहचान के द्वारा। कैसे पहचानेंगे? वचन को सुनने के द्वारा। हालेलुया। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह की वचन, उसके द्वारा मसीह मेरे लिए क्या क्या कर दिए हैं इसके ज्ञान मिलेगा। उसको अंगीकार करने के द्वारा हम चमत्कार को हमारे जीवन में देख सकते हैं। हालेलुया। सो हमारे अंदर जो विश्वास है, कौन सा विश्वास है? मसीह की विश्वास है। हालेलुया। वी आर हैविंग गॉड काइंड ऑफ फेथ। मेरे अंदर, आपके अंदर किसकी विश्वास है? क्योंकि हम मर गए हैं, अब मैं नहीं, मसीह जिंदा है। सो मसीह का विश्वास मेरे अंदर है। मैं मसीह की वचन पर विश्वास करता हूं। जो कुछ प्रभु ने मेरे लिए कर दिया है, डिक्लेयर किया है यू आर होली, डिक्लेयर किया है आप निर्दोष, डिक्लेयर किया है बेदाग है, उस पर अंगीकार करने के द्वारा हमें जो है सामर्थ्य मिलती है। जीवंत जीवन जी सकते हैं, दुष्ट आत्मा को बहा सकते हैं, हमारी बीमारी से हम चंगाई पा सकते हैं। खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया।